विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक उठापटक के बीच बाजार की नज़र उन कंपनियों पर है जिनका बड़ा कारोबार बांग्लादेश में होता है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और कितना असर होगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ है मेरे सहयोगी मंगलम मालू। मंगलम, स्वागत है। बताइए भाई, ये बांग्लादेश में तो बहुत उठापटक चल रही है पॉलिटिकली, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनियां हैं जिन पर असर होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अब जैसे बांग्लादेश में उठापटक चल रही है, वैसे हमारे भी कई सारे स्टॉक्स में उठापटक ही चल रही है। हम चालू करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। तो रोमांचक समय है हमारा, क्योंकि हम पिछले साल बात कर रहे थे ग्लोबल कंपनीज चाइना +1 की तरफ देखेंगे, पर हो सकता है कि बांग्लादेश +1 का भी रुझान आज से देखा जाए, और वो होगा गारमेंट कंपनीज में। आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े 5 गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक बांग्लादेश है। तो वहाँ सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से हो सकता है कि हमें उसका थोड़ा निकटतम फायदा हो सके। हमारे पास उतनी कैपेसिटी हालांकि नहीं है, और हम 35% यान भी उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो गारमेंट बना के बेच सकें, तो थोड़ा ऑफसेटिंग होगा। बट गारमेंट मेकर्स के लिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट हुए या किटेक्स गारमेंट्स या और ये सारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी बेहतर है और आज ट्रेड अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मैरिको आज वायदा बाजार में सबसे बड़ा लूजर है। उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश उनके इंटरनेशनल बिजनेस की 44% कंट्रीब्यूशन करता है। इंटरनेशनल बिजनेस उनका कुछ 25% है, तो नेट एक्सपोजर बांग्लादेश से देखा जाए तो 10 से 11% है। कल रिजल्ट्स के पहले मैरिको काफ़ी अच्छा स्टॉक था और कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो कई सारे लॉन्ग पोजीशंस मैरिको में बन चुके थे। बट ये बांग्लादेश का न्यूज़ जैसे ही आया, वैसे दोज लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से स्टॉक आज ज़्यादा प्रेशर में है। फंडामेंटली 10-11% उनका एक्सपोजर है बांग्लादेश से, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1-2% से ज़्यादा सेल्स में, इस साल की सेल्स ग्रोथ में इंपैक्ट नहीं करेगा। बाकी एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, उनका बांग्लादेश से करीबन 2-3% एक्सपोजर है। तो आप देख लीजिए, या तो ब्रिटानिया होगा या डाबर, इमामी करीब 5% होगा, सब 5% के नीचे ही है। तो वो सब इतना इंपैक्टेड नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जितना सेल्स उनका जाएगा उससे ज़्यादा तो रूरल इंडिया में बढ़ ही जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव है। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी, वहाँ उनके पास डोमिनोज बांग्लादेश की फ्रेंचाइज है, 28-30 स्टोर कुछ है उनके पास, उनके भी पूरे सेल्स में करीबन 1% ही उनका एक्सपोजर है। वीआईपी का रिजल्ट्स आज हैं, उनके पास भी बांग्लादेश में कैपेसिटी है, करीब 30 से 35% उनकी कैपेसिटी जो है बांग्लादेश से आती है। तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री में मालूम पड़ेगा। वीआईपी भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर है आज के ट्रेड में। तो मैरिको सबसे ज़्यादा, उसके बाद वीआईपी। पॉजिटिव हमारे पास गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, और बाकी सबको इतना कोई लंबा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिवली प्ले आउट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर या H&M के स्टोर में जाएं, अगर आपने शॉपिंग की होगी, तो उसमें मेड इन बांग्लादेश के कपड़े आपको भरपूर मिलते हैं, और वो होने तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश +1 का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय कंपनियों ने वहाँ बहुत सारी यूनिट लगा रखी थी या दूसरे देशों की कंपनियों ने, वो अब इधर शिफ्ट होंगी, क्योंकि कोई भी आदमी पॉलिटिकल अनरेस्ट या बहुत डिस्टर्बिंग कंट्री में निवेश करना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चाइना +1, पहले एप्पल अपनी 90% सोर्सिंग चाइना से करता था, अब वो इंडिया में अपना प्लांट लगा रहे हैं। वैसे ही दुनिया भर में, जैसे आपने H&M, ज़ारा, इन सब चीज़ों का, इन सब ब्रांड्स का जिक्र किया, कई सारे जूते बनाने की कंपनी भी बांग्लादेश, वियतनाम, ट्रेंट को देख लीजिए, ट्रेंट भी 3 बड़े देशों से सोर्स करती है इंडिया में बेचने के लिए, हांगकांग, थाईलैंड और बांग्लादेश। तो इन सबको अपने सप्लाई चेन को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे देशों में भी जाना पड़ेगा। बांग्लादेश से सबसे पास कौन है? जो चाइना नहीं है, वो इंडिया है, तो हमें हो सकता है उसका बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल मंगलम, और सरकार को इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेना चाहिए। जैसा कि मौका है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इंडस्ट्री को भी ध्यान रखना चाहिए। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी शेयर करने के लिए। और बहुत सारे स्टॉक टेक्सटाइल के हाथ जहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, उसमें खासतौर पे अगर आप बेंगलोर की कंपनी को देखेंगे, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ज़बरदस्त तेज़ी है, 15% स्टॉक ऊपर है। KPR मिल में 14% की तेज़ी है। अमित, कोई टेक्स